नमस्ते सदा वसले मातृभूमि। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं गोधरा केस की। हम सबको याद होगा कि 2002 में गोधरा में क्या तांडव मचा। गोधरा में राम भक्तों से भरी हुई ट्रेन जो कि अयोध्या से आ रही थी, वहाँ पर उनके दरवाज़ों को तारों से बंद करके पेट्रोल डालकर आग लगाई गई। अब ये आग लगने की वजह से दर्जनों राम भक्त एट स्पॉट जलकर ख़त्म हो गए। जब वो बोगियाँ जली, जब तक उनको निकाला गया, क्योंकि चारों ओर से बांध कर रखा था, निकाला गया तब तक वो राख हो चुके थे। उनकी जली हुई डेड बॉडियाँ जब निकल कर आईं और इलाके में खबर गई तो स्वाभाविक था कि राम मंदिर से आए थे, राम भक्त थे और दर्शन करके आ रहे थे, ऐसे लोगों की नृशंस हत्या करना ये अपने आप में एक कांड था। और इतना बड़ा कांड था जिसने पूरे देश को उस समय हिलाकर रख दिया था, और पूरे प्रदेश को तो एटलीस्ट बहुत भयंकर हिलाकर रखा था, पूरे देश को हिलाकर रखा था। पूरे देश में एक ऐसा माहौल बन गया था कि जैसे हम अपने ही देश में अगर राम के दर्शन करने जाएंगे तो फिर हमको विधर्मी या हमको मलेच्छ जलाकर मार देंगे। अभी उनकी तादाद इतनी नहीं है तब ये आलम है, और कभी तादाद बढ़ी तो क्या होगा। अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि वो केस चला। अब आप सोचिए कि गोधरा हत्याकांड हुआ, दूसरे दिन जब खबर बढ़ी तो पूरे गुजरात में दंगे हुए। दंगे में हिंदू और मुसलमान दोनों को ही हताहत होना पड़े, और आज के प्रधानमंत्री उस समय वहाँ के मुख्यमंत्री थे। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि मैंने मध्य प्रदेश से मदद मांगी, मैंने महाराष्ट्र से मदद मांगी, मैंने राजस्थान से मदद मांगी, और इन सभी जगहों पर कांग्रेस की सरकार थी, किसी ने कोई मदद करने को तैयार नहीं हुआ। सेंट्रल फोर्सेस, चूँकि केंद्र में बीजेपी की ही सरकार थी, सेंट्रल फोर्सेस जब तक आती 2-3 दिन में, तब तक वहाँ बहुत बड़ा कांड हो चुका था। मोदी जी के ऊपर तमाम तरह के ब्लेम लगाए जाते रहे, मौत का सौदागर कहा जाता रहा। मतलब क्या टर्मिनोलॉजी नहीं इस्तेमाल करी, जो नहीं हो सकती थी वो भी इस्तेमाल करी गई। अब वो केस फाइल हुआ गोधरा का। गोधरा के केस में कल वहाँ के जो कोर्ट, जिसमें ट्रायल कोर्ट था, उसकी वर्डिक्ट आई। केस का नाम था स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस महेश दीनूभाई वलंड, और सेशन कोर्ट हलोल, HALOL, हलोल गुजरात, उन्होंने 35 लोगों को 2002 के गोधरा कांड में या गोधरा दंगों में या बलबों में जो आरोपी थे उनको मुक्त कर दिया, उनको निर्दोष कह दिया। साथ में निर्दोष कह दिया। ठीक है कि वो इतने 20 साल तक मुकदमा चला, 20 साल मुकदमे के बाद 35 लोग जो जेल में गए होंगे उस समय, जिन्होंने इतनी लंबी त्रासदी झेली, जिन्होंने इतना लंबा ट्रायल झेला, वो सब निकल गए हैं, वो एक बात है। हमारे देश का सिस्टम ही ऐसा है तो हम कर कह सकते हैं, हमारे देश में ये होता है। लेकिन कोर्ट ने जो एक्सप्लेनेशन किया वो देखने लायक है, सोचने लायक है। और जो शब्द इस्तेमाल किया, कोर्ट ने स्यूडो सेकुलर शब्द इस्तेमाल किया, जिसको छद्म सेकुलर कहते हैं, या फिर जिसको छद्म सेकुलर की जगह पर आप दूसरे शब्दों को इस्तेमाल कर सकते हैं, नकली सेकुलर। आप और शब्दों का इस्तेमाल करना चाहें तो तथाकथित सेकुलर, सेकुलरिस्ट, ये शब्दों का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इन शब्दों को कोर्ट ने बाकायदा अपने जजमेंट में, ऑर्डर में लिखा है, और ऑर्डर में लिखते समय ये ब्लेम किया है कि ये जो पूरा कांड है ना हिंदुओं को फंसाने वाला, ये स्यूडो सेकुलरों का है। और स्यूडो सेकुलरों में उन्होंने कहा कि मीडिया के लोग हैं, पॉलिटिशियंस हैं, या फिर और मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं जिन्होंने इसको किया। कोर्ट ने जो स्यूडो सेकुलर शब्द इस्तेमाल किया है उसमें उसने, स्यूडो सेकुलर मतलब नकली सेकुलर जो मैंने अभी कहा, उसमें उसने कहा है इसमें मीडिया के बंधु हैं, इसमें पॉलिटिशियन हैं, और वेल नोन मुस्लिम कम्युनिटी के वो लोग जो विटनेस बने हुए हैं। ट्रायल फेस करते समय इन्होंने हिंदुओं को फंसाया है इसमें। इसको लेकर ऑनरेबल जज ने जो एक्सप्लेनेशन किया, उस एक्सप्लेनेशन में उन्होंने कहा ये जो दंगे तय किए गए ना, ये जो दंगे सेट किए गए, इन दंगों में जिन लोगों ने डिफरेंट अथॉरिटीज़ के सामने ट्रेन जलने के बाद डिफरेंट अथॉरिटीज़ के सामने जो रिप्रेजेंटेशन किया, हर बार उन्होंने एक नई स्टोरी लिखी है।
हर बार, चाहे वो डीएम के सामने गए हों, चाहे वो वहाँ एसपी के सामने गए हों, पुलिस स्टेशन गए, उन्होंने जो लिखित शिकायतें करी हैं इन दंगों की, उनमें हर बार कुछ नया लिखा है, हर बार नई स्टोरी लिखी है। पॉलिटिशियंस का, इन लोगों का कोर्ट में आने के बाद ये पता लगा कि नहीं साहब, ये तो पूरा का पूरा खेल खेला गया था। ये स्यूडो सेकुलर पॉलिटिशियन और मीडिया के लोगों ने गोधरा दंगों के बाद, गोधरा में ट्रेन हादसे के बाद लिखा गया। ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा 24 में से 16 जिलों में उस समय दंगे हो गए थे। उसका कारण था कि गोधरा में जो राम भक्तों की हत्या हुई, गोधरा में जो ट्रेन जलाई गई, उसका दंगा, उसका राइट होना स्वाभाविक था। और ये कोई पहली बार नहीं है कि भारत में इस तरह के दंगे हो रहे हों। ये जन आक्रोश था जो निकल कर आया। इसमें जो लोग, जिन लोगों को फंसाया गया जानबूझकर, एरिया के लोगों को, खासतौर से वो जो जिस क्षेत्र की बात कर रहे हैं, उसमें डॉक्टर्स थे, उसमें प्रोफेसर थे, उसमें टीचर थे, उसमें बिजनेसमैन थे, उसमें पंचायत के अधिकारी थे, उसमें पॉलिटिशियन, जो सरकार के पक्ष के पॉलिटिशियन हैं वो पॉलिटिशियन थे। जानबूझकर बड़े लोगों को इन ट्रायल्स को फेस करने के लिए वो लिखा गया, उनके खिलाफ सब कुछ साजिश की गई, और साजिश करके मीडिया ने और इन सेकुलरिस्टों ने दबाव बनाया पुलिस के ऊपर कि इनको गिरफ्तार किया जाए। चूँकि उस समय दंगे कंट्रोल करना ही सरकार की प्राथमिकता थी, उस समय दंगे कंट्रोल करना ही पुलिस की भी प्राथमिकता थी, इसलिए पुलिस ने भी उन लोगों को ही गिरफ्तार किया जिनके खिलाफ सिस्टमेटिक तरीके से एक रिप्रेजेंटेशन किया गया था। वो 35 के 35 हिंदू कम्युनिटी के लोग थे जिनके खिलाफ साजिश करके मुकदमे लिखवाए गए थे, रिप्रेजेंटेशन किया गया था, और उन पर दबाव बनाया गया था, पुलिस पर दबाव बनाया गया था कि इनको अगर आपने गिरफ्तार ना किया, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप आजकल जंतर मंतर वाला मामला सुन रहे होंगे जो पहलवानों वाला था, हालांकि वो फिस हो गया, वो इसलिए फिस हो गया क्योंकि सत्य तो कभी ना कभी सामने आएगा ही। अब वो ब्रजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार करो और ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसानों वाले मामलों में अच्छे खासे बिल थे जो किसानों की आय बढ़ाने का संकल्प ले रहे थे, उनको कैसे सरकार को नीचा दिखाया जाए। नहीं तो हम तो सब आत्महत्या कर लेंगे, रोड पर बैठे हैं, ट्रैक्टर चला देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, लाल किले पर तिरंगा हटा देंगे, और कभी नई संसद का उद्घाटन नहीं होने देंगे। ये जबरदस्ती का काम है, सरकारें भी दबती हैं। ऐसे ही इसी प्रकार से गोधरा के इस केस में भी पुलिस को दबाया गया। हलोल एरिया में, जहाँ की इस दंगों की बात हो रही है, हलोल एरिया जो गोधरा डिस्ट्रिक्ट में है, हलोल एरिया में जो वहाँ के लोग जो पैरवी कर सकते थे, जो लोग कोर्ट जा सकते थे, जो पढ़ा लिखा समाज था, जो समृद्ध समाज था, चुन चुन कर उनके नाम लिखवाए गए, चुन चुन कर उनको अभियुक्त बनाया गया। कोर्ट ने आगे कहा कि कम्युनल राइट्स कोई पहली बार नहीं है कि भारत में हो रहे हों, ये भारत में होते हैं। एक कम्युनिटी अगर अति करती है, एक कम्युनिटी अगर ज़्यादा कुछ करती है तो ऐसे कोई वर्शिप का मामला रहता है, इंटरकास्ट मैरिज का मामला रहता है, या कोई इसी प्रकार के होली प्लेसेस के मामले में आप देख ही रहे हैं जूनागढ़ में क्या चल रहा है। अवैध रूप से मज़ार बनी थी, अवैध रूप से दरगाह बनी हुई थी। उस दरगाह को पुलिस ने सिर्फ नगर महापालिका ने नोटिस देकर ये पूछा कि 5 दिन के अंदर सिर्फ ये बताओ कि आप कि जो इस पर क्लेम है, ये दरगाह आपकी, इसके कोई लीगल पेपर है आपके पास, कोई अथॉरिटी है आपके पास। लेकिन किसी के पास अथॉरिटी नहीं, तो वहाँ दंगा कर दिया, वहाँ दंगा करके पुलिस की पिकेट जला दी, वहाँ दंगा करके पुलिस का एक चौकी जला दी, वहाँ पुलिस की गाड़ियों में आग लगा दी, वहाँ जो पुलिस वाले निकले उनको मारा पीटा, गोलियाँ चली, एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। आप सोचिए, बिना किसी कारण के। एक तो बिल्डिंग बनी हुई है, बिल्डिंग में पूछना भी गुनाह है कि क्यों ये बनी हुई है, ये किसकी जगह पर बनी हुई है, ये सरकारी ज़मीन है। मेरी नज़र में प्रशासन कह रहा है सरकारी ज़मीन है, इसके कागज़ हमारे पास हैं, आप अगर आपके पास कुछ है तो आप इसको सिद्ध करें, हमारे पास लेकर आएँ कि ये आपके हैं। लेकिन कोई जवाब होता नहीं है, सिर्फ एक जवाब कि दंगे कैसे कर दिए जाएँ, सिर्फ एक जवाब कि साहब वहाँ पर आगजनी कर दी जाए, एक जवाब कि वहाँ गलत कर दिया जाए। फिर जब विक्टिम सिद्ध कर दिया भारत के सेकुलरिस्टों ने कि भाई मुस्लिम विक्टिम है वहाँ का,
जिसने आग लगाई, जिसने गोधरा को जलाया, जिसने राम भक्तों को जलाया, जिसने ट्रेन जलाकर राख कर दी, जिसने ट्रेन को चारों ओर से बांधा, पेट्रोल डालकर आग लगाई, वही विक्टिम हो गए। उल्टे मरने वाले विक्टिम नहीं, मारने वाले विक्टिम हो गए। और जब दंगे फैल गए तो जो मारने वाले लोग थे उन्होंने मरने वाले लोगों के परिवारीजनों पर या जो जो उसका शोक संपन्न करने गए उनके ही खिलाफ मुकदमे लगा दिए, क्योंकि देश भर ने सिद्ध कर दिया कि साहब वो तो विक्टिम है। अब विक्टिम है तो आप सुनिए, उनकी सुनिए। आप उनकी सुनेंगे तो वो जो कह रहे हैं वो करिए, वो नहीं करेंगे तो दंगे हो जाएंगे, वो नहीं करेंगे तो जेल हो जाए, तो वहाँ पर जाम लगा दिया जाएगा, वो नहीं करेंगे तो व्यापार नहीं होने देंगे, वो नहीं करेंगे तो वहाँ पुलिस प्रशासन को नहीं चलने देंगे। ऐसी परिस्थिति में दंगा रोकना चूंकि पहला उद्देश्य होता है पुलिस का, पुलिस ने उन तथाकथित जो विक्टिम अपने आप को कह रहे थे, जो वाकई में कल्प्रेट थे, उनके कहने पर मुकदमा उनके ऊपर लिखवा दिए, जो वहाँ के समृद्ध लोग थे, जो वहाँ की एक डिसेंट कम्युनिटी थी, जो वहाँ कुछ करने की हैसियत में थे, जो सशक्त थे, ताकि वो फंस जाएं। इस प्रकार कोर्ट ने कहा कि तमाम तरह की एनजीओज, तमाम तरह की कम्युनिटी रिप्रेजेंटेशन अननेसेसरीली इसमें प्रेजेंट हुआ, मामले को खींचता चला गया। यहाँ पर सरकारी वकील भी बहुत कुछ नहीं किया। सरकारी जो तंत्र था वो तंत्र भी, यानी कि सरकारी वकीलों का जो तंत्र था वो वकीलों ने भी उसको टालने में भलाई समझी। कोर्ट ने डिसीजन देते समय इन सबको घसीटा और सबको घसीटते समय कहा कि देरोल या कलोल ये सब एरिया वो हैं जहाँ पर ज़बरदस्ती हिंदुओं को फंसाकर उनके खिलाफ मुकदमे लगाए गए, उनको जेल में डाला गया और उनको प्रताड़ित किया गया। तथाकथित सेकुलरिस्ट इस मामले में पूरे देश में एक्टिव रहे और उन्होंने हिंदुओं को अंदर करा। कोर्ट ने आदेश करके 35 लोगों को बाइज्जत बरी किया है और तथाकथित सेकुलरिस्ट या फिर छद्म सेकुलरिस्ट या नकली सेकुलरिस्ट, इनके ऊपर एक हमला किया है। और हमला से मतलब है उनको आईना दिखाया है और कहा है कि आप सभी ने मिलकर ज़बरदस्ती कुछ लोगों को दंगे में फंसाकर उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज करवाए हैं। ये अच्छा नहीं है। कोर्ट का ऑर्डर मुझे लगता है कि स्वागत योग्य है और कोर्ट ने डिटेल्ड रूप में इसको एक्सप्लेन किया है। बाकी अभी सेशन का जजमेंट है, हाई कोर्ट जाएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट जाएगा और फिर कहीं हो सकता है कि ये तथाकथित सेकुलरिस्ट जो अपने आप को कहते हैं ये इसको लेकर यूएनओ भी चले जाएं, ये दुनिया भर में भी ड्रामे करने शुरू करेंगे और बताना शुरू करेंगे क्या गलत है। जज साहब को भी बायस करेंगे, लेकिन जज साहब का जजमेंट बड़ा स्पीकिंग जजमेंट है जो सारी चीज़ों को खोलकर बाहर रख रहा है। ये पहली बार मेरे ख्याल से है जहाँ पर छद्म सेकुलरिस्ट, छद्म धर्मनिरपेक्ष या फिर संप्रदाय निरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष शब्द का इस्तेमाल बाकायदा कोर्ट ने अपने ऑर्डर में किया है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।